देश के पहले आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व पर प्रवास के लिए पहुंचे विदेशी पक्षियों के वापस लौटने से झील की रौनक भी लौट गई है और अब इन पक्षियों के दीदार के लिए पर्यटकों को अगले 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद आसन वेटलैंड विदेशी पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। हर साल सर्दियों के मौसम में सर्द इलाकों से कई हजार विदेशी पक्षी आसन वेटलैंड की इस झील पर प्रवास के लिए पहुंचते हैं और मार्च के महीने में तापमान बढ़ते ही वापस अपने पुराने सर्द आशियानों को लौट जाते हैं। हर साल इस झील पर साइबेरिया से कई हजार किलोमीटर का सफर तय करने के बाद खास प्रजाति के पक्षी इस झील पर पहुंचते हैं। हालांकि देश के कई जगह पर ये पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बेहतर आसन वेटलैंड है। यही वजह है कि इसे 2005 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व बनने का गौरव हासिल हुआ। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट होने की वजह से भी इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है। तापमान बढ़ते ही विदेशी मेहमान भी वापस लौट चले हैं। जी हां, आसन बैराज की इस झील पर पहुंचे हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी तापमान बढ़ते ही वापस अपने पुराने आशियानों को लौट चले हैं। 440 हेक्टेयर में फैले इस कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल 5 से 8 हजार विदेशी पक्षी प्रवास के लिए पहुंचते हैं, जिनमें खास है सुरखाब, सीकपर, कुर्चिया बत्तख, गुडगुडा, लाल चोंच, बयारी बत्तख, मलक बगुला, बड़ा पनकौआ। तापमान बढ़ते ही ये सभी पक्षी अब वापस लौटने लगे हैं। जो टेम्परेचर का वेरिएशन है और ये है, इस पे थोड़ा अच्छा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है कि ये वेदर पैटर्न से किस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स का आवागमन, आना, प्रवास करना और अपने गंतव्य स्थान पे जाना किस तरह से प्रभावित होता है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए इन साइबेरियन पक्षियों को निहारना किसी सपने से कम नहीं है। बोट पर सवार होकर नजदीक से इन पक्षियों को निहारना पर्यटकों की पहली ख्वाहिश होती है। यहाँ पर पक्षियों के लिए हम लोग देखते आते हैं कि हम लोग नेचर से बड़ा प्यार करते हैं, नेचर लवर है, तो पर इस बार हमें थोड़ा सा वो मिस करना पड़ता है क्योंकि वो पक्षी जो हम लोग लास्ट ईयर या लास्ट ईयर जब हम लोग देखते थे वो इस बार नहीं हमको देखने को मिले। सर्द मौसम में यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं दूर दूर से, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रहता है नेचर बहुत देखने के लिए, तो इसलिए टूरिस्ट आते हैं। और अभी जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं तो यहाँ से सब पक्षी चले जा रहे हैं जहाँ पे ठंडा इलाका है, तो इसलिए अब यहाँ पे पक्षी नहीं होते, तो नदी में पक्षी यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती, तो तब टूरिस्ट नहीं आते। तापमान बढ़ते ही पक्षियों का वापस लौट जाना पर्यटक और पक्षी प्रेमियों को निराश कर रहा है। अब इन पक्षियों की दीदार के लिए पर्यटकों को अगले 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। अब पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों को इंतजार रहेगा कि आने वाले सर्द मौसम में भारी संख्या में विदेशी पक्षियों का इस झील पर वो दीदार कर सके। आसन वेटलैंड से मोहम्मद मुजम्मिल, जी मीडिया।